हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, हम आपको जो ये 12th की केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका आज आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया, ईथर बनाने की एक विधि बताया था, जिसको हमने बताया था कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आप किस तरीके से आप ईथर का निर्माण कर सकते हो, और उसकी हमने आपको मैकेनिज्म भी क्या किया था, बताया था। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल डाई एथिल ईथर बनाने की विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन जो हुआ करता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको मैं पहले भी इस रिएक्शन को हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाले टॉपिक में भी पढ़ा चुका हूं। तो जो बच्चे आप वहां नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर उसको अवश्य पढ़ें। और ईथर बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट एक मेथड है, और इससे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि विलियम संश्लेषण के द्वारा ईथर कैसे बनाइए। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो आपके सामने जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या हुआ करती है, मेरी बात को ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी चीज, इस विधि द्वारा सममित एवं असममित, मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। These methods are also applicable prepare to the symmetrical and unsymmetrical ether। इसके द्वारा हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं इस विधि में। और इस विधि में होता क्या है कि जब हम क्या किया करते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ, धातु एल्कोक्साइड के साथ किया करते हैं, तो आपको ईथर प्राप्त हुआ करता है। एल्किल हैलाइड का मतलब RX होता है, और धातु एल्कोक्साइड जैसे सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब RONA के साथ जब अभिक्रिया की जाएगी तो आपको ईथर प्राप्त हुआ करता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन को जब समझना चाहते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए पहले। इस विधि द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सममित एवं असममित ईथर का निर्माण किया जा सकता है। इस विधि द्वारा सममित एवं असममित ईथर का निर्माण किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी चीज होती है, जान लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड लिया जाएगा RX की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड, अब धातु एल्कोक्साइड में जैसे हम खास तौर से यूज किया करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड जैसे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करने पर ईथर प्राप्त होता है। ईथर क्या होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही, इस अभिक्रिया को ही विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखिए मैं धातु एल्कोक्साइड का फार्मूला बता रहा हूं। पहले एल्किल हैलाइड ले लिए। धातु एल्कोक्साइड का मतलब होता है ओ, ध्यान दीजिएगा क्या होता है धातु एल्कोक्साइड मतलब RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया Na और फिर लिख दिया O और फिर ये R। ये देख लीजिए सोडियम एल्कोक्साइड हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए खास तौर से। तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया। क्या हो गया आपका, ये एल्किल हैलाइड। और ये है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या है आपके सामने, ये सोडियम एल्कोक्साइड। अब चलिए देखिए, ये एल्किल हैलाइड और ये सोडियम एल्कोक्साइड, हमको बनाना क्या है, ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR, यही ईथर का जनरल फार्मूला होता है। तो हमने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हमने सोडियम एल्कोक्साइड से किया। तो यहां से X और यहां से Na, देखिए एकदम सिंपल सा है। और जब ये बाहर हो गया तो बचा क्या, ROR, यही तो ईथर है, और प्लस क्या होता है NaX। तो आपका जो ये मेन प्रोडक्ट है ये ईथर है। और इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं भैया, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया। अब अगर आप इसमें एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, आप सिमेट्रिकल भी बनाना चाहते हो, अनसिमेट्रिकल में भी। सिमेट्रिकल का मतलब होगा कि दोनों एल्किल ग्रुप सेम रखिएगा, एल्किल भी, तो आपको सिमेट्रिकल बनेगा। और अगर दोनों को डिफरेंट रख दोगे तो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे C2H5Br, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। और प्लस ये किसका फार्मूला है, एथिल ब्रोमाइड का। किसका फार्मूला है ये, एथिल ब्रोमाइड का। और प्लस मैंने यहां लिखा Na और फिर O। और अब R का मान हम अगर वही रखेंगे तो सिमेट्रिकल बनेगा। इसका नाम होगा सोडियम और 2 कार्बन है तो एथॉक्साइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम एथॉक्साइड, ये है। और अब इस सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब इसको हीट करेंगे आप, तो आप देखिए यहां से Na और यहां से Br बाहर, C2H5O C2H5, तो यहां हो गया आपका C2H5O और ये हो गया C2H5। और प्लस बाहर क्या हो गया NaBr, बाहर क्या हो गया आपका NaBr। अब जो ये बना है इसका नाम क्या होगा, ये भी एथिल, ये भी एथिल, तो 2 बार है। तो जब 2 बार होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, और फिर C2H5 को हम लोग क्या कहते हो, एथिल, और ये हो गया ईथर। तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। ऐसे ही आप अगर चाहें तो आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप सिमेट्रिकल भी, इसीलिए मैंने बताया कि आप इस बीज द्वारा दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हो। जैसे अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हो तो यहाँ ले लीजिए C2H5, ये Br ही रहने दीजिए, और अब की बार यहाँ NaO और यहाँ CH3 कर दीजिए। मतलब जो ये R की वैल्यूज है इसको हमने चेंज कर दिया। तो ये आपका क्या है, एथिल ब्रोमाइड। क्या है आपका ये, एथिल ब्रोमाइड। और अब इसका नाम होगा सोडियम, क्या नाम होगा, सोडियम, बोलो, एक कार्बन है तो मेथ, और ऑक्साइड जोड़ोगे तो सोडियम मेथॉक्साइड। आप समझ में आया। और जब सोडियम मेथॉक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो अब आपका क्या हो जाएगा बताओ, यहां से Br और यहां से Na बाहर हो गया। तो अब बचा क्या, C2H5O, और अब आपका यहाँ क्या बचा, CH3, और प्लस बाहर क्या हो गया आपका NaBr। देख लीजिए। तो जब आपका ये NaBr बाहर हुआ तो आप बताइए कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें देखिए एल्किल ग्रुप, यहाँ एथिल है, यहाँ क्या है, मेथिल है। तो मैंने बताया जब इनका नामकरण करते हैं तो अल्फाबेट में जिसका नाम पहले होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अब जैसे इसमें मेथिल है तो यम से आ रहा है, एथिल है तो ई से आ रहा है,
तो पहले इसका नाम लिखेंगे एथिल और फिर क्या लिखेंगे मेथिल और फिर क्या लिखेंगे ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। तो ये कैसा है, ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है, ये सममित ईथर का निर्माण मैंने बताया है। और ये आपको किस ईथर का निर्माण मैंने बता दिया है, असममित ईथर का निर्माण बता दिया है। तो आई होप पूरा ये टॉपिक आपको एकदम बढ़िया सा समझ में आया होगा, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप इसको एक बढ़िया सा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप सभी लोग चैनल्स पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके उस पर ऑन कर लीजिए। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक चीज आपको और थोड़ा इसी में नोटिस करने की बात का बता रहा हूं, उस चीज को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझेंगे। एक चीज ये बताया जाता है कि इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। मतलब जो सेकेंडरी और आपके टर्सरी कार्बन युक्त क्या होते हैं, ईथर होते हैं, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो उसका रिएक्शन थोड़ा ध्यान दीजिए। इस विधि द्वारा द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर का भी निर्माण किया जा सकता है। इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, द्वितीयक एवं तृतीयक समूह युक्त ईथर का भी क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे CH3 CH3O और यहां हमने लिख दिया Na और प्लस हमने, अब ये बताइए धातु क्या है, एल्कोक्साइड है। और अगर हमने यहां पे ले लिया CH3Br और ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, एल्कोक्साइड हो गया और ये एल्किल हैलाइड। तो अब हम बताइए अगर हम इसमें क्या करें तो यहां से Na और यहां से Br गायब हो जाएगा। तो आपको एक कंपाउंड बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा CH3, थोड़ा इधर इसको लिखेंगे तो अब क्या होगा O और फिर CH3 फिर ये O हो गया और इस कार्बन को अब लिखिए यहाँ पे, तो ये हो गया CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी आपको CH3। देखिए ये भी एक प्रकार का आपका ईथर है। और उसके बाद प्लस आपका बाहर क्या हो जाएगा, ये NaBr, क्या बाहर हो गया आपका NaBr। तो मैंने बताया कि अगर आप चाहेंगे तो इस विधि द्वारा द्वितीयक और तृतीयक, आप बताइए इसमें कैसा एल्किल समूह है, ये क्या है बताओ, तृतीयक ब्यूटिल। ये कैसा है, एक कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन जुड़ा, तृतीयक ब्यूटिल और ये क्या है, मेथिल। तो अब ये ब्यूटिल होता है और ये क्या होता है, मेथिल। और इस तृतीयक में इस टर्सरी का टी नहीं लिया जाता है, इसका नाम का लिया जाता है। तो अब आप बताइए यहाँ तृतीयक ब्यूटिल है और फिर यहाँ पे क्या है, मेथिल। तो ब्यूटिल पहले आता है ना, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, तृतीयक टर्सरी है ना, ये 1 2 3 यही तो है, तृतीयक ब्यूटिल मेथिल, अब इसको लिख दिया और फिर क्या हो गया आपका ये ईथर। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस विधि द्वारा आप क्या कर सकते हो, द्वितीयक और तृतीयक क्या कर सकते हो, एल्किल समूह युक्त ईथर का भी क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। ये पहला हो गया। ऐसे एक मेथड्स आपका और है, मान लीजिए जैसे हमने क्या किया, अब की बार ये तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया हम, जैसे CH3 फिर यहाँ पे CH3 फिर यहाँ पे CH3 और फिर हमने यहाँ क्या कर दिया Br। अब इसका नाम क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। और हमने अब की बार क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया CH3 और ये कर दिया ONA। अब समझ में आया, ये एल्किल हैलाइड हो गया
और ये धातु एल्कोक्साइड हो गया। तो जब अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एल्किल हैलाइड है ये और ये धातु एल्कोक्साइड है, इसका रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एल्कीन, और उसका नाम होता है 2-मेथिल प्रोपीन, CH3C और ये CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा CH2, यहीं से है। देखिए ये C है, फिर ये CH3 और इसमें से क्या हुआ CH2 आपका वहां चला गया, तो ये आपका बन गया क्या, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा 2-मेथिल और ये क्या हो जाएगा प्रोपीन। और क्या बचा आपका बाहर, यहां से Na और यहां से Br, आपका बाहर क्या हो गया NaBr हो गया। अब यहां से बचा CH3O और इसमें से एक बचा H, तो आपका क्या बचा है यहाँ पे CH3OH। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये सब आपकी NCERT की बुक के रिएक्शन है जो कंपटीशन लेवल पे भी पूछा जाए। जैसे आपसे कह देता ये दोनों अभिकारक हैं तो उत्पाद बनाइए आप, तो आपको इसीलिए हम पूरा एकदम कंपैक्ट पैकेज दे रहे हैं कि ताकि आप लोगों का नॉलेज जो हो वो अधूरा ना हो और आप एकदम वेल कंप्लीट रहिए। हमेशा एक एक छोटी छोटी बातों को आप समझते रहें और आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो डाई एथिल ईथर मेन आपका कंपाउंड था इसमें ईथर में, उसकी मैंने प्रिपरेशन की। आपको जो मेन विधियां थी जो एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग भी थी, 2 थी और दोनों ही विधियां हमने क्या किया आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आपको ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको समझिए। ईथर का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स। तो आपको जो ईथर हुआ करते हैं ध्यान दीजिएगा, ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ करती है इसकी लगभग जैसे मैंने बताया था एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिनॉल की, ईथर की, तो ईथर भी जो होता है ये भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ईथर का भौतिक गुण। नंबर 1, जैसे आप लोग अभी देखते हो CH3 और यहां पे क्या हुआ करता है O, फिर क्या होता है CH3। इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर इस बॉन्ड को आप बनाओगे तो ये H और फिर यहाँ पे H ऐसे तो बनता है ये CH3 और फिर ये क्या होता है O और फिर यहाँ C, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो जो ये CO बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है CO बॉन्ड। अब अगर हम ईथर के CO बॉन्ड को देखें तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, विद्युदात्मकता। तो इसके कारण इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर क्या होता है प्लस चार्ज। तो एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा कैसा होता है निगेटिव। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं कि ईथर में CO जो बंद होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, ध्रुवीय गुण पाया जाता है। जो ईथर होते हैं इसमें CO बॉन्ड्स में क्या हुआ करता है, पोलराइजेशन का क्या हुआ करता है, नेचर आपको देखने को मिलता है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। और अगली बड़ी चीज क्या हुआ करती है कि ईथर जो हुआ करते हैं इनका जो क्वथनांक हुआ करता है वो एल्कोहल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ये भी ध्यान दीजिए। और समान अणुभार वाले अगर ईथर होते हैं तो उसके ज्यादा क्वथनांक पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जल में अल्प विलेय होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी आपकी, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आपको एक नोट्स के रूप में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ईथर में CO बंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। ईथर में जो CO बॉन्ड होता है कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। दूसरा, ईथर का क्वथनांक एल्कोहल की तुलना में
कम होता है। तीसरी बड़ी बात, यह जल में अल्प विलेय या कह सकते हो अविलेय, अल्प विलेय लिखते हैं सेमी सॉल्युबल, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरीके से ईथर की आपकी क्या हो जाती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये ईथर की क्या है आपकी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आई होप ईथर की जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आई होगी। तो अब आगे इसकी ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी हम उसको आपको अगले वाले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया सा देखते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।